बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वसीम राजपूत लाल आयर्स ऑनलाइन में हाजिर खिदमत हैं। आज का जो टॉपिक है वो है क्या ख्वाजा सरा जो है खुसरा या उनको हम इंग्लिश में ट्रांसजेंडर कहेंगे कि क्या उसका विरासत के अंदर हिस्सा है, क्या वो विरासत में हिस्सा ले सकता है और उसका तरीक़ाकार क्या है। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं एक चीज़ बताना ये चाहता हूँ, लेक्चर को शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करना ये चाहता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें, ताकि ये इंतहाई वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का, हमारे माशरे का ये भी एक हिस्सा है। और ताकि इस वीडियो को आगे भी शेयर करें, बेतहाशा इस तरह की विरासत के जो इशू हैं उसमें ये लाजमी पाए जाते हैं। तो लेक्चर की तरफ आते हैं, लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि सबसे पहले याद रखें कि ख्वाजा सिरा भी एक इंसान है और एहसासात इसके अंदर भी हैं, फीलिंग इसके अंदर भी हैं। इसको भी खुशी और गमी का एहसास होता है, जैसे हमें होता है, जैसे हमारे अंदर फीलिंग है, हमें एहसासात होते हैं, फीलिंग होती है, तकलीफ़ होती है, खुशी होती है, गम फील होता है। इस तरह इनको भी ये सेम इंसान ही होते हैं और हमारा इस्लाम भी इनको विरासत में हक देता है। ख्वाजा सरा जो है दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट 2018 के मुताबिक ये इशू किया था, नाफिज किया था। इसके मुताबिक इस कानून के तहत ख्वाजा सराओं को मुख्तलिफ कानूनी हकूक़ दिए गए हैं। ख्वाजा सराओं के लिए नौकरियां मुख्तस की गईं और इनको शनाख्ती कार्ड बनवाने का हक दिया गया। अब ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट 2018 के तहत इनको बेटे की तरह हिस्सा मिलता है। इतना ही हिस्सा इनको मिलेगा जितना बेटे को मिलेगा। इसमें दो वजूहात हैं दोस्तों। एक वजूहात, अगर ख्वाजा सिरा की जिन्स औरत की तरह है तो वो शनाख्ती कार्ड के अंदर औरत लिखा जाता है। अगर ख्वाजा सरा की जिन्स मर्दों की तरह हुई तो वो उसके अंदर मेल लिखा जाएगा, और अगर उसकी जिन्स औरत की तरह है तो उसकी जो प्रॉपर्टी, उसकी जो विरासत है, उसको बेटे की तरह विरासत मिली जाएगी। यानी कि अगर एक शख्स के दो बेटे हैं और एक बेटा उसका ख्वाजा सरा है और एक उसका बेटा ठीक है, उसको भी 1/2 मिलेगी और उसको भी 1/2 मिलेगा। यही इस्लाम है। हनफी इसमें मुख्तलिफ फ़िक़ा के मुताबिक मुख्तलिफ राय हैं, लेकिन मैं इस वक्त हमारे इस कानून के मुताबिक मैं डिस्कशन कर रहा हूं दोस्तों। उसके बाद इसमें एक वेरी इंपॉर्टेंट, मसलन अगर बेटी है तो बेटी के इक्वल 1/4, वो भी 1/4। एक शख्स की अगर एक बेटी है और एक उसका बेटा जो है वो ख्वाजा सरा है, वो ट्रांसजेंडर है, उस दोनों में से 1/2 बेटी को मिलेगा और 1/2 बेटे को मिलेगा, और बाकी जो हिस्सा होगा वो अगर उसकी बेवा है तो उसको 1/8 हिस्सा मिल जाएगा। इसी तरह अगर ये कन्फर्म किया जाए कि ख्वाजा सरा का में फ़र्क करना बहुत मुश्किल हो जाए कि ना वो लड़की फील हो रही है, फीमेल फील होती है, ना ही वो मेल होता है, तो ख्वाजा सरा कोई शख्स एवरेज का हिस्सा किसी की ख्वाजा सरा बेटे या बेटी को हिस्सा नहीं देता। एक वेरी इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूं दोस्तों। तो कानून की नज़र में और शरीयत की नज़र में वो गुनाहगार होगा और मुजरम होगा और रोज़े हशर में उसकी पकड़ होगी। अगर कोई बंदा ये कहता लो जी मेरा एक बेटा ख्वाजा सरा, मैं उसको क्यों दूं? ये तो कुरान के अंदर है। अल्लाह फरमाता है जिसको चाहे मैं बेटी दूं, जिसको चाहूं बेटा दूं, जिसको चाहूं मैं 5 वांझ कर दूं। तो ये देखें दोस्तों, ये सब अल्लाह की तरफ से है
और इस्लाम में हिस्सा है। अब ये जो नादरा में अगर कोई खजा सरा है वो औरत लिखवाता है तो उसको औरत के मुताबिक, बेटी के मुताबिक हिस्सा मिलेगा। ये जो ट्रांसजेंडर एक्ट 2018 गवर्नमेंट ने बनाया था, इसमें ये दोनों प्रोसीजर है कि वो लड़की लिखवाएं, फीमेल लिखवाएं या मेल लिखवाएं, ये उन पर डिपेंड करता है। और इसमें इस सूरत में अगर सवाल ये मैंने दरमियान में बात रहेगी, अगर ये मुश्किल हो जाए, फ़र्क चेंज हो जाए कि मतलब ना ये कि किसी ख्वाजा सरा की का जो है मतलब फ़र्क करना मुश्किल हो कि ये मेल है, मेल की तरफ इसकी जिन्स इसकी औरत जैसी है या इसकी जिन्स जो मर्द जैसी है, क्लियर ही ना हो पा रही हो, तो फिर क्या होगा कि इसका जो हिस्सा है दोनों सूरतों में, अगर उसका एक भाई है, एक बेटी है, बहन है, और वो है तीसरा वो है, उसमें ये 200 होगा कि भाई और बहन का हिस्सा निकाल दिया जाएगा, बाद में जो हिस्सा ख्वाजा सरा को दे दिया जाएगा, अगर इस तरह की स्टेज हो। अब एक और चीज़, जनरल रूल तो यही है कि जब अदालत, अगर वो खुद अदालत में जाता है हिस्सा लेने के, उसको हिस्सा नहीं मिलता। बेतहाशा इस तरह के केसेस हमारे माशरे के अंदर आए हैं। ख्वाजा सरा अगर कोर्ट में चला जाता है तो अदालत क्या करेगी, उसका मेडिकल करवाएगी। मेडिकल करवाने के बाद ये कन्फर्म हो कि वो उसका जो बनता है हिस्सा उसकी जो जिन्स है औरत की तरह है तो बेटी के मुताबिक हिस्सा मिलेगा उसको। अगर मेडिकल में ये आता है कि उसकी जिन्स मर्द की तरह है, जैसे ये जो लॉ मैंने अभी आपको बताया है, ये जो एक्ट बनाया ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट 2018, इसके मुताबिक अगर वो नादरा में अगर वो मेल लिखाते हैं या फीमेल लिखाते हैं, उसके मुताबिक उनको हिस्सा दे दिया जाएगा। इसमें बिल्कुल क्लियर है। और एक चीज़ बताऊंगा, हिस्सा लाजमी है। हमारा इस्लाम, हमारी शरीयत इस चीज़ की इजाज़त देती है। अगर कोई मर्द नहीं देगा, अगर अल्लाह ना करे कोई शख्स एवरेज का हिस्सा किसी ख्वाजा सरा बेटे या बेटी को हिस्सा नहीं देता, तो दोनों की नज़र में वो शरीयत और कानून की नज़र में गुनाहगार होगा और मुजरम होगा, और वो ख्वाजा सरा बेटा या बेटी कानूनी कार्रवाई करके अपना हिस्सा ले सकते हैं। दोस्तों, ये एक सवाल था, इनबॉक्स में आया, इसको लेक्चर देना इंतहाई अहम था, बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इस तरह के बेतहाशा लोग ऐसे हैं जिनको उनका हिस्सा ही नहीं मिल पा रहा। अगर कोई ख्वाजा सरा है, यानी कि दूसरे लफ्ज़ में हम खुसरा भी कहते हैं, हिजड़ा भी कहते हैं, और उसको ट्रांसजेंडर भी कहते हैं, और अगर उनको हिस्सा नहीं मिलता, उनके वालिदैन उनको हिस्सा नहीं देते, उनके बहन भाई उनको हिस्सा नहीं देते, वो अदालत में जाकर अपना हिस्सा वसूल कर सकते हैं वरासत में। ये कानून उनको इजाज़त देता है, शरीयत भी उनको इजाज़त देती है। मुझे अपनी दुआओं में दोस्तों याद रखिएगा। जहाँ रहें सलामत रहें। अस्सलाम वालेकुम।